हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस स्टडी पॉइंट में। आइए हम लोग आज फिजिक्स 12वीं क्लास को शुरू कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर होगा दोस्तों वैद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश। ये क्या होता है दोस्तों? विद्युत आवेश से संबंधित जितने भी बातें होंगी हम लोग आज अध्ययन करेंगे। विद्युत आवेश से संबंधित जितने भी बातें होंगी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज संबंधित जितनी भी बातें होंगी आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो सबसे पहले 600 ईसा पूर्व में थेल्स ने जो है दोस्तों बताया था कि अंबर एक पदार्थ होता है जिसको ऊन से रगड़ा जाए तो उसमें जो है अंबर में हल्की हल्की वस्तुओं को खींचने गुना जाता है। जैसे 600 ईसा पूर्व में सबसे पहले किसने बताया दोस्तों? ईसा पूर्व में दोस्तों बताया था थेल्स ने। किसने बताया था? थेल्स ने बताया था कि अंबर एक पदार्थ है, अंबर एक पदार्थ है जिसे ऊन से रगड़ने पर ऊन से रगड़ने पर वह हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। कितने बताया दोस्तों? तो 600 ईसा पूर्व में जो है थेल्स ने अंबर एक पदार्थ होता है बताया जिससे ऊन से रगड़ने पर वह हल्की वस्तुएं अपनी तरफ खींचती हैं। यह एक गुण आ जाता है। किसमें आ जाता है दोस्तों? तो अंबर नामक पदार्थ में आ जाता है जो कि अपनी तरफ वस्तु खींच लगती है। ठीक। इसके बाद दोस्तों किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुए जिसने गिलबर्ट कहा जाता है, उन्होंने इस अद्भुत गुण को अध्ययन किया और बताया कि यह अंबर जो है इलेक्ट्रॉन होता है। बाद में गिलबर्ट ने बताया कि अंबर को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाद में गिलबर्ट ने बताया कि अंबर को ही क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रॉन कहा तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन किससे उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है मान ले क्या होता है दोस्तों, विस्तार पूर्वक जाना कि किस प्रकार से आवेश निकलते हैं, आवेश क्या होता है। अगर हम लोग परिभाषा की तरफ बढ़े तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्तर से बढ़े तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को ही आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान को क्या कहते हैं दोस्तों? आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान क्या करते हैं दोस्तों? आवेश कहते हैं। तो आशा आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही आवेश कहते हैं दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होगा समय के सापेक्ष होगा। तो इस प्रकार आवेश क्या हो गया दोस्तों? आवेश बराबर हो गया और IT यानी I यानी कि Q बराबर IT यानी कि आवेश बराबर धारा गुणे समय। आवेश बराबर धारा गुणे समय यानी
इसका एसआई मात्रा की बात करें, मात्रा की बात करें दोस्तों, धारा को एम्पियर में मापते हैं, अब गुणे सेकंड यानी कि एम्पियर सेकंड, इसका एसआई मात्रा को एम्पियर सेकंड। इसी को जो है हम लोग दोस्तों कूलाम वैज्ञानिक के यज्ञान में इसे कूलाम कहता है, कूलाम कहता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, कूलाम, यानी एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड होता है। एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड दोस्तों होता है। अगर इसके बीमे सूत्र की हम बात करें दोस्तों, यानी कि बीमा इसका क्या होगा, तो आइए हम बीमा निकालते हैं। तो बीमा दोस्तों एम्पियर, एम्पियर को ए से कहते हैं और समय को दोस्तों किससे कहते हैं, टी से। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, 80। इसकी बीमा क्या हो जाएगी दोस्तों, 80। इसकी बीमा क्या हो जाएगी, 80। आवेश के 2 गुण होते हैं दोस्तों, अभी हमने बताया। उसके आधार पर देखें तो आवेश के कितने गुण होते हैं, 2 गुण होते हैं। आवेश के 2 गुण होते हैं, 2 गुण होते हैं। कौन सा, तो फर्स्ट दोस्तों समान आवेश, समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है दोस्तों, प्रतिकर्षित करता है। समान आवेश का अर्थ हुआ दोस्तों, यानी धनावेश और धनावेश, समान आवेश में धनावेश धनावेश दोनों के दूसरे को पास लाएंगे दोस्तों, तो ये क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। दूसरा होता है दोस्तों असमान आवेश, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। असमान आवेश एक दूसरे क्या करते हैं दोस्तों, आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार जो है आवेश दोस्तों 2 प्रकार से हो गया। तो फिर आइए हम डिवाइड अप कराते हैं, सुन लीजिए थोड़ा सा। आवेश क्या होता है, तो हमने बताया आवेश क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को दोस्तों क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को दोस्तों क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के चलते विद्युत उत्पन्न होता है। तो आवेश बराबर दोस्तों क्या होता है, Q बराबर IT, यानी Q बराबर IT यानी कि आवेश बराबर धारा में समय। इसका एसआई मात्रा की बात करें दोस्तों, धारा का एम्पियर, समय का सेकंड। आवेश को दोस्तों कूलाम्ब के सम्मान में एम्पियर सेकंड को 1 कूलाम्ब कहते हैं, यानी कि 1 कूलाम्ब बराबर 1 एम्पियर सेकंड। इसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, कूलाम्ब कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कूलाम्ब कहते हैं। इस प्रकार हम आगे बढ़े तो आवेश 2 प्रकार के हुए, धनावेश और ऋणावेश। अभी हमने पीछे बताया आपको, जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह धनावेश से, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह ऋणावेश से। तो इस प्रकार आवेश 2 प्रकार के हुए। तो आवेश 2 प्रकार के हुए तो उसका आवेश को 2 गुण होता है। 2 गुण क्या होता है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है तथा असमान एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक, अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे।
दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आइए देखते हैं आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत। क्वांटिमीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत। इसका क्या होता है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत। क्या होता है? तो बहुत अच्छी चीज है एक परीक्षा की दृष्टि से। इसका अर्थ होता है दोस्तों, आवेश जो है हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जाता है, इसे यह उसको क्वांटिमीकरण सिद्धांत कहते हैं। यानी इसका अर्थ हुआ आवेश को हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जाता है। आवेश को हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही लिखता है। आवेश को हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही लिखता है। इसी को क्या कहता है दोस्तों? आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत कहता है। यानी जो आवेश है दोस्तों उसको हम लोग प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही लिखते हैं। इसी को आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत कहते हैं। आवेश को कभी भी दोस्तों याद रखेगा इस दशमलव में इस प्रकार से हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्ण गुणज के रूप में लिखता है, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में लिखते हैं, तो ये आपका जो है गलत है। इसी आधार पर हम दोस्तों लिख रहे हैं तो Q बराबर प्लस माइनस, ये आपका बढ़ रहा है 1 2 3 बढ़ रहा है, यानी कि n इलेक्ट्रॉन। Q बराबर प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हम देखें तो Q क्या हो गया दोस्तों? आपका आवेश हो गया, एक सूत्र की उत्पत्ति हो गई, आवेश हो गया। Q क्या हो गया? आवेश हो गया। इसके बाद प्लस माइनस यानी कि n, यानी कि आवेश की कमी या आवेश की कमी या वृद्धि हो गई। अब इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यार का सूत्र तैयार हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत कहते हैं। ठीक, क्या होता है? तो आवेश हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे Q बराबर प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, इसे दूसरी संख्या व्यक्त नहीं किया सकता है, दशमलव व्यक्त नहीं किया सकता है, बाटे मान लीजिए पूर्णांक होता है, परमेश्वर संख्या व्यक्त नहीं किया सकता है, पूर्ण गुणज नहीं होता है। इसे आवेश क्वांटिमीकरण सिद्धांत कहते हैं। यानी कि Q बराबर प्लस माइनस, यानी कि आवेश बराबर प्लस माइनस आवेश की कमी या वृद्धि, आवेश की कमी या वृद्धि गुणे 1.6 कूलम। इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन में मतलब बनवा रहा है, देख लीजिए कि किसी वस्तु पर 6.4×10⁻17 कूलम का धनात्मक आवेश है, तो इस पर कितना इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता है? तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता है? कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है? व्हाट? बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों, आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसी वस्तु पर इतना धनावेश है, तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है? यानी कि आपका n का वैल्यू निकालना है दोस्तों, कितनी कमी या अधिकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं Q का वैल्यू दिया है दोस्तों, Q बराबर दिया है 6.4×10⁻17 कूलम। इसमें हम लोग को पूछा है, तो E बराबर हम लोग पहले पता है 1.6×10⁻19 कूलम होता है। इसमें पूछा है दोस्तों कि n बराबर व्हाट, यानी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो आपका दोस्त ने क्रॉस कर दिया। ठीक, तो आइए हम लोग इसे मान पुट कर लेते हैं। सूत्र अब आइए हम लोग देखते हैं किस सूत्र से। तो आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत सूत्र निकला Q बराबर प्लस माइनस n।
तो क्यू का वैल्यू दोस्तों इसमें दिया है 6.4×10⁻17 कूलम। यहाँ पर क्यू दिया है। इसके बाद प्लस माइनस एन ई का वैल्यू 1.6×10⁻19 कूलम। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो एन का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो एन बराबर क्या होगा, तो एन बराबर यहाँ पर गुणा में इधर हम भेज देंगे, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ आपका 6.4×10⁻17 कूलम। यहाँ आपका हो जाएगा दोस्तों 1.6×10⁻19 कूलम। यानी आपका इसे भाग देंगे, 16×4=64, 10 के पावर है माइनस में ऊपर करेंगे दोस्तों 19, प्लस में आ जाएगा यानी कि 10 के पावर 2 कूलम। ठीक, की कमी है, कमी किस प्रकार से, प्लस है, प्लस दोस्तों यहाँ प्लस था, प्लस प्लस कट गया यानी बचा यानी कि माइनस। यानी कितना इलेक्ट्रॉन कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है दोस्तों, इस पर कमी है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही वीडियो दोस्तों देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसका नेक्स्ट वीडियो जो है अगले पार्ट में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।